आज सूत्रों के माध्यम से समाचार दिया गया है कि सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो है वो लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके जो रूल्स हैं, जो 8 बार एक्सटेंशन लिया जा चुका है जिनको लागू करने के लिए, वो अब नोटिफाई होने वाले हैं। देखिए, बात ऐसी है कि यह समाचार जो है वो लगभग सभी प्रमुख समाचार माध्यमों को दिया गया है और यूट्यूब वालों को भी ये दिया गया है और ये सरकारी पक्ष से दिया गया है। तो हमें अब ये मान लेना चाहिए कि हाँ भाई, ये अब संभवतः हो जाएगा। और सभी लोग बड़े चिंतित थे कि भाई ये सीएए अगर लागू ही नहीं करना था तो ये आखिरकार किया क्यों। जी, मैं इसके पीछे की जो घटनाएं हैं और इसके पीछे का जो भेद है वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। और वो ये है कि आपको ध्यान है कि किस प्रकार से इस सरकार के विरुद्ध 2 बड़े आंदोलन हुए और दोनों जो थे वो सोरोस वाली टूल किट के द्वारा संचालित हो रहे थे। आपको ध्यान है, इसीलिए मैंने जब कहा था आपको कि भैया देखो, जब तक कि G20 फाइनल नहीं हो जाता तब तक भारत सरकार कुछ भी नहीं करने वाली है। कोई भी, यदि आप सोच रहे हैं कि कोई बड़ा निर्णय होगा, वो कुछ भी नहीं होने वाला है। वो तभी होगा जब G20 की समिट मीटिंग पूरी हो जाएगी। और वो मीटिंग आपको पता है वो पूरी हो गई 10 तारीख को। उसके बाद आपने देखा कि अब तो विमेंस रिजर्वेशन बिल भी आ गया और अब आपके सीएए के रूल्स भी आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त तो हो सकता है और भी कुछ आ जाए। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो स्थगित कर रखे थे केवल इसलिए कि भाई ये G20 का कुछ होना चाहिए, वो अब हो सकता है कि आ जाए। कारण इसका ये है कि सोरोस को और सोरोस के पूरे टूल किट बैंड को, जिसमें कि जस्टिन ट्रूडो भी सम्मिलित है, उसको भारत सरकार ने पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शतरंज के खेल में मात दे दी है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है क्योंकि देशों की जो नीतियां होती हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस महत्व के कारण अंतर्राष्ट्रीय दबावों को झेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में कहीं गड़बड़ न हो जाए, उसको देखते हुए भारत सरकार ने इसको इतने दिन स्थगित रखा। हमारी और आपकी सबकी न केवल आलोचना सही, हमारी और आपकी सबकी एक तरह से उपहास भी सहा। लेकिन अब जो है वो डीप स्टेट को अपने साथ में ले चुका है भारत। ये मैंने आपको कल भी बताया था। अब इनके पास में सोरोस वाले जो पूरा का पूरा जो गैंग है, उसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए कोई आंदोलन कर सके। इस बीच में इन 3-4 वर्षों में भारत सरकार ने जो फॉरेन एक्सचेंज, हवाला इत्यादि से जो पैसा आता था उसके ऊपर भी बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करके उनको भी नियंत्रण में ले लिया। इसलिए भी अब उनको इतनी अधिक चिंता नहीं है कि किस प्रकार से चुनाव के निकट अब कोई कार्य कर सकेंगे। वैसे भी आपको ध्यान है कि मोदी जी सारी की सारी राजनीति जो है वो अंतिम वर्ष में ही करते हैं और इस बार अंतिम वर्ष में भी उन्होंने आरंभ इसलिए नहीं की क्योंकि ये G20 वाला समिट होना था। तो अब जो सीएए के रूल्स आएंगे, सीएए के रूल्स लागू होने के बाद में बहुत सारे जो पेंडिंग हैं, जिनकी नागरिकता विशेषकर से पश्चिम बंगाल में, आपको पता है पश्चिम बंगाल में बहुत सी पेंडिंग है और राजस्थान में बहुत सारी पेंडिंग है। तो राजस्थान में जो पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं उनकी, और आपको ध्यान है कि पश्चिम बंगाल में भी बड़ी भारी जनसंख्या है जो कि इसकी प्रतीक्षा कर रही है। और यह फिर आगे जब सेंसस होने वाला है, सेंसस तो 2024 के तुरंत बाद होगा, 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो ये सारी कार्रवाई जो है वो एक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सीमलेस,
तो ये एक सीमलेस सीरीज़ में चलेगी। पहले नागरिकता नए लोगों को, जो हमारे मतुआ भाई हैं वो बहुत दिनों से प्रतीक्षारत हैं, उनके कारण ही आपको पता है उनको सीए नहीं दिया गया। इस कारण भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ, लेकिन अब उनको देना इनके लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा में मतुआ बंधुओं ने बहुत लंबी और चौड़ी और भारी संख्या में मतदान किया था भाजपा के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको रुष्ट ये अब रख पाएंगे, इसलिए ये अवश्य ही आने वाला है। तो ये सब जब हो जाएंगे तो वो सेंसस में जाएगा, सेंसस में फिर उसके बाद फिर वो डिलिमिटेशन में जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई आपकी ये कॉन्फिडेंस क्यों इतनी अधिक है कि किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं होगा। अब जैसा मैंने आपको बताया, अभी देखिए क्या हुआ है, कई बड़े बड़े काम हुए, आपने पता नहीं इनका संज्ञान लिया या नहीं लिया। जैसे कनाडा के जो आतंकवादी हैं और कनाडा में जो छुपे हुए हैं हमारे यहाँ के बड़े बड़े अपराधी, उनकी 43 की अभी एनआईए ने लिस्ट निकाल दी है। और जिस प्रकार से ब्रिटिश हाई कमीशन, जो भारत का जो ब्रिटिश हाई कमीशन था, उस पर जब हमला हुआ था खालिस्तानियों का, तो उसमें 15 लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनकी सारी जो प्रॉपर्टी इत्यादि है वो सब पंजाब में ही रखते हैं, तो वो सब चिन्हित करके उनको कब्जा करने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार से इन 43 की जो भी प्रॉपर्टी है वो अटैच कर दी जाएगी यहाँ पर। अब आगे भी जो मेरे पास सूत्रों से समाचार है वो ये है कि कनाडा से आने वाली, आपको ध्यान है कि अपनी सदाशयता में मोदी जी ने जो ब्लैक लिस्ट थी बहुत पुरानी खालिस्तानियों की, उसको समाप्त कर दिया था, लेकिन अब उसी ब्लैक लिस्ट को और विशेषकर से जो ये खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं जो पिछली बार यहाँ आके बवाल कर रहे थे, उन सबको रोकने के लिए पूरा एक OCI जो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होता है, जो भारत से बाहर रह रहे जो दूसरे देशों के नागरिक हैं और जिनकी मूल जड़ें भारत में हैं, उनके लिए विशेष रूप से जो बनाया गया था OCI कार्ड, जिसके माध्यम से वे बिना वीज़ा के और बिना किसी समस्या के भारत जब चाहें तब आ जा सकते थे, वह अब रिव्यू किया जा रहा है। अब मुझे यह अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है कि सारे कनाडा के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए समाप्त कर दिया जाएगा या एक विशेष रूप से जो चिन्हित लोग हैं उनके लिए वो समाप्त किया जाएगा, लेकिन समाप्त उनको निश्चित रूप से किया जाएगा। अब इन लोगों के पास में अधिक साधन रह नहीं गए क्योंकि जो बाइडेन जो है वो सोरोस कैंप से अलग हो चुके हैं। जो बाइडेन जो है वो संभवतः 26 जनवरी को दोबारा भारत आने वाले हैं भारत की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए। तो ये भी एक संकेत है, ये भी एक संकेत है कि जो बाइडेन अब सोरोस की टूल किट पे नहीं चल रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट से गवर्न नहीं हो रहे हैं, वो जो है वो पेंटागन और जो एंटी चाइना जो लॉबी है पेंटागन के अंतर्गत, अब वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि अमेरिका में भी बड़ी भारी लॉबीज चलती हैं, एक को कहते हैं डीप स्टेट और दूसरी को कहते हैं, उसी डीप स्टेट का पार्ट थे तो, लेकिन डीप स्टेट में दो भाग हो गए। एक WEF लॉबी है जो सोरोस जिसका चैंपियन है, और दूसरी जो है वो डीप स्टेट की जो ओरिजिनल लॉबी है जिसमें उनके जो बड़े बड़े जो फंड इन्वेस्टर्स हैं, ब्लैक रॉक, वैंगार्ड जैसे, वो हैं। तो इन दोनों में ये एक तरह का दो फाड़ हो जाने से भी भारत को बहुत अधिक लाभ मिल रहा है और CAA आसानी से रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे और उसके आगे के भी बहुत सारे काम जो रुके पड़े थे वो भी अब संभव होते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि जो हिंदू हित के कार्य थे जिनके ऊपर एक प्रकार की घोषित रोक लगी हुई थी वो भी आगे हो सकते हैं, देखते जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।